हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल MBA दिलीप सिंह पर। आज हम एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं, डॉलर का मजबूत होना और रुपये का कमजोर होना। आपने अक्सर सुना होगा कि डॉलर के मुकाबले रुपया गिर रहा है या डॉलर चढ़ रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ता है? आज के वीडियो में इसी पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। यह स्क्रिप्ट 5-7 मिनट का है ताकि आप आसानी से समझ सके। अगर आपको उपयोगी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। क्या है ये डॉलर और रुपये की लड़ाई? दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि डॉलर मजबूत होने और रुपया कमजोर होने का मतलब क्या है। सरल शब्दों में, जब $1 का मूल्य बढ़ जाता है तो उसके लिए हमें ज्यादा रुपये देने पड़ते हैं। उदाहरण के लिए, अगर $1 70 रुपये का था तो अब 80 रुपये का हो गया है, तो रुपया कमजोर हो रहा है, डॉलर मजबूत। ये एक्सचेंज रेट बाजार के डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करता है। क्यों होता है ऐसा? कई कारण है, जैसे अमेरिका की मजबूत अर्थव्यवस्था, ऊंची ब्याज दरें, या भारत में महंगाई, ट्रेड डिफिसिट यानी आयात ज़्यादा निर्यात कम, या ग्लोबल घटनाएं जैसे युद्ध या तेल की कीमतें बढ़ना। लेकिन सवाल ये है कि इसका हमारे अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ता है। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। निगेटिव और पॉजिटिव दोनों साइडों को लेकर हम चलेंगे। निगेटिव असर, अर्थव्यवस्था पर बोझ कैसे बढ़ता है? दोस्तों, रुपया का कमजोर होना ज़्यादातर निगेटिव असर डालता है, खासकर एक इंपोर्ट डिपेंडेंट देश जैसे भारत पर। महंगाई का बढ़ना, इन्फ्लेशन राइज। भारत कच्चा तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी और कई रॉ मटेरियल आयात करता है जो डॉलर में खरीदे जाते हैं। जब रुपया गिरता है तो इसकी कीमत बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए, पेट्रोल डीजल महंगे हो जाते हैं, इससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाता है, और फिर सब्जी अनाज सब महंगे हो जाते हैं। RBI की रिपोर्ट बताती है कि रुपये में 10% की गिरावट से महंगाई 1 से 2% तक बढ़ जाती है। इससे आम आदमी के जेब पर बोझ पड़ता है। ट्रेड डिफिसिट का बढ़ना, वाइडर ट्रेड डिफिसिट, हमारा निर्यात कम प्रभावित होता है लेकिन आयात महंगा हो जाता है। 2023-24 में भारत का ट्रेड डिफिसिट पहले से ही हाई था और रुपया की कमजोरी इसे और बढ़ा सकती है। करंट अकाउंट डिफिसिट कैड बढ़ता है, जो अर्थव्यवस्था की स्थिरता के लिए खतरा डालता है। विदेशी कर्ज का बोझ, हायर फॉरेन डेब्ट, भारत के पास डॉलर में काफी विदेशी कर्ज है, जैसे ECBs, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। जब रुपया गिरता है तो कर्ज चुकाने के लिए ज्यादा रुपया लगते हैं। कंपनियां जैसे रिलायंस, टाटा जो डॉलर में लोन लेती है, उनके ऊपर भी प्रेशर बढ़ता है। इससे स्टॉक मार्केट गिर सकता है और निवेशकों का कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है। FDI और FII पर असर, इम्पैक्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। विदेशी निवेशक FII भारत में डॉलर में निवेश करते हैं। अगर रुपया गिर रहा है तो जब वे पैसा निकालते हैं तो उन्हें ज़्यादा रुपये मिलते हैं, लेकिन इससे मार्केट में अस्थिरता आती है। हाल के सालों में, जैसे 2022 में, रुपया की गिरावट से FI ने अरबों डॉलर निकाले, जिससे सेंसेक्स गिरा। टूरिज्म और एजुकेशन पर असर, विदेश घूमना या विदेशों में पढ़ाई महंगी हो जाती है, लेकिन ये असर छोटा है, मगर मिडिल क्लास तो प्रभावित होता ही है। अब सोचिए, अगर ये सिलसिला लंबा चले तो GDP ग्रोथ स्लो हो सकता है, बेरोजगारी बढ़ सकती है क्योंकि कंपनियां कॉस्ट कटिंग करेगी और जॉब कम होगा। पॉजिटिव असर, क्या फायदे हैं? दोस्तों, हर चीज के दो पहलू होते हैं। रुपये की कमजोरी कुछ सेक्टर के लिए अच्छी भी हो सकती है। निर्यात का बूस्ट, एक्सपोर्ट बूस्ट। जब रुपया कमजोर होता है तो भारतीय प्रोडक्ट विदेश में सस्ते हो जाते हैं, जैसे IT सर्विसेज, फार्मा, टेक्सटाइल और एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट। कंपनियां जैसे IT या फार्मा जायंट्स को ज्यादा डॉलर मिलते हैं, जो रुपये में ज्यादा वैल्यू देता है। 2022 में रुपये की गिरावट से एक्सपोर्ट 15-20% बढ़े थे।
इससे जॉब क्रिएट होते हैं और अर्थव्यवस्था को सपोर्ट मिलता है। टूरिज्म और रिमिटेंस में बढ़ोतरी। टूरिज्म एंड रिमिटेंस। विदेशी टूरिज्म के लिए भारत सस्ता हो जाता है। साथ ही एनआरआई जो डॉलर कमाते हैं वे भारत में पैसा भेजते हैं तो फैमिली को ज्यादा रुपये मिलते हैं। भारत दुनिया का सबसे ज्यादा रिमिटेंस रिसीव करने वाला देश है। लगभग $100 बिलियन सालाना भारत को बाहर से पैसे कमा के भेजते हैं। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। लॉन्ग टर्म में ये मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट दे सकता है जैसे मेक इन इंडिया को, लेकिन ये तभी काम करता है जब सरकार सपोर्ट करे जैसे सब्सिडी या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से। हालांकि पॉजिटिव असर निगेटिव से कम होते हैं क्योंकि भारत एक नेट इंपोर्टर है, यानी कि भारत ज्यादा इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट कम करता है। रियल वर्ल्ड उदाहरण क्या हुआ है पहले दोस्तों इतिहास से सीखते हैं। 2013 में रुपये में बड़ी गिरावट आई थी 58 से 68 तक, जिसे टेपर टेंड्रम कहा गया था। महंगाई बढ़ी, जीडीपी स्लो हुई, लेकिन आरबीआई ने इंटरवेंशन किया, रिजर्व बढ़ाए, ब्याज दरें बढ़ाई। 2022 में यूक्रेन वार से तेल महंगा हुआ, रुपये 82 तक गिरा, लेकिन एक्सपोर्ट सपोर्ट किया। आज 2025 में भी डॉलर मजबूत हो रहा है जैसे फेड की पॉलिसी से, तो आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यूज करके स्टेबलाइज कर रही है। भारत के पास $600 बिलियन से ज्यादा रिजर्व है जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं। क्या कर सकती है सरकार और आरबीआई? दोस्तों इस समस्या का सॉल्यूशन क्या है? आरबीआई रुपये को सपोर्ट करने के लिए डॉलर बेचती है, ब्याज दरें बढ़ाती है, सरकार एक्सपोर्ट प्रमोट करती है, आयात पर ड्यूटी बढ़ाती है या एफडीआई को आकर्षित करती है, लेकिन ग्लोबल फैक्टर्स जैसे यूएस इकोनॉमी पर हमारा कंट्रोल कम है। कंक्लूजन, क्या चिंता की बात है? तो दोस्तों समरी में शॉर्ट में क्या चिंता की बात है? संक्षेप में डॉलर को मजबूत होने से रुपया का कमजोर होना ज्यादातर निगेटिव है। महंगाई बढ़ती है, आयात महंगा, कर्ज का बोझ बढ़ता है, लेकिन एक्सपोर्टर और रिमिटेंस से कुछ फायदा भी है। लॉन्ग टर्म में भारत में इंपोर्ट डिफिसिट कम करनी होगी, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस करके क्रूड ऑयल इत्यादि का एनर्जी का निर्यात कम कर सकती है सरकार। अगर आप निवेशक हैं तो गोल्ड या डॉलर बेस्ड एसेट पर नजर बनाए रखें। ये थी आज की विवेचना। क्या आपको लगता है कि रुपये की कमजोरी अच्छी है या बुरी है? कमेंट कर हमें बताएं। अगली वीडियो में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।